हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बातें करते हैं कुछ खाने पीने की। आपको मालूम है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो बहुत सिखा रहे हैं, पढ़ना है, कुछ कोर्स करना है, इंजीनियरिंग करनी है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, लेकिन हम उनको घर का काम-काज करना बिल्कुल भी नहीं सिखा रहे हैं। इसका खामियाज़ा हमको आने वाले वर्षों में भुगतने को ज़रूर मिलेगा। हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ रोज़मर्रा के काम करने की आदत भी डालनी होगी। जैसे घर में साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ़ करना, सब्जियों को काटना, फ्रिज को मैनेज करना, बर्तनों को अच्छा से मैनेज करके उनको धो के सुखा के रखना, साग सब्जी को काटना छाँटना, आटा गूँदना, रोटी बनाना, सिलाई कढ़ाई करना, बुनाई करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अभी ज़रूर सिखानी चाहिए। इसका खामियाज़ा अमेरिका को भुगतना पड़ा था। अमेरिका में जब लोगों ने रसोई और किचन बंद कर दिया था, तब उन लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर करने की एक परंपरा शुरू हो गई थी और उन लोगों ने किचन को बंद कर दिया और बाहर से ऑर्डर मंगाना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया कि घर में परिवारवाद की जो व्यवस्था है वो ही ख़त्म हो गई। वहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों ने वहाँ के लोगों को चेतावनी भी दी थी कि अगर इस तरह का प्रैक्टिस अमेरिका वाले करेंगे तो उसका बहुत जो परिणाम है वो बहुत घातक होगा। और बहुत कम लोगों ने या ना के बराबर लोगों ने उनकी बात मानी और बाहर से खाना मंगाना शुरू कर दिया। उसको वो एक अपना स्टेटस सिंबल मानने लगे और एक फैशन बन गया। खाना बनाना जो होता है सिर्फ एक पाक कला मात्र नहीं है, बल्कि ये एक केंद्र बिंदु है हमारे पारिवारिक संस्कृति का, हमारे परिवार का। जिस घर में भी किचन नहीं है या फंक्शनल किचन नहीं है, सिर्फ वहाँ पे बेडरूम है, हॉल है, लाइब्रेरी है, बुक्स है, कंप्यूटर है, वर्क प्लेस की जगह है, लेकिन फंक्शनल किचन नहीं है क्योंकि खाना वहाँ पर मोस्टली बाहर से आता है। तो वो घर नहीं होता है, वो एक मात्र एक होटल लगता है, हॉस्टल लगता है। जो अमेरिका में जिन्होंने बुद्धिजीवियों ने बहुत पहले चेतावनी दी थी, उसमें एक चेतावनी ये थी कि खाना बाहर से नहीं ऑर्डर किया जाए और दूसरी चेतावनी थी कि अपने बच्चों को अगर बाहर के लोग उनका पालन पोषण करेंगे तो वो उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अच्छा साबित नहीं रहेगा। उनमें वो प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, वो चीज़ें नहीं पनप पाएगी। तो आज आप अमेरिका का हाल देख सकते हैं। वहाँ परिवार के नाम पर कुछ नहीं बचा है। मोस्टली लोग अकेले ज़िंदगी बिता रहे हैं। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो ओल्ड एज होम में हैं। बच्चे 15-16 की उम्र के बाद वो अकेले रहना शुरू कर देते हैं। शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ पे शादी का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे किचन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि वहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और उसका असर धीरे धीरे भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी ये बताने की कि हम आधुनिकता की होड़ में अमेरिका की तरह स्पर्धा ना करें, कंपटीशन ना करें। परिवार में बैठ के एक साथ खाना खाने से बहुत परिवार में प्यार और स्नेह रहता है। जैसे अमेरिका में पूरे परिवार नष्ट हो गए हैं, भारत में अभी तक वैसा नहीं हुआ है।
परिवारवाद यहाँ पे अभी बहुत बचा हुआ है। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है अपनी संस्कृति को एक धरोहर के रूप में लेने के लिए, उसको संजोने के लिए। जब परिवार नष्ट होते हैं तो उसका सीधा असर मानसिक और शारीरिक दोनों जगह पे बहुत बुरी तरह से पड़ता है। वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब है। इसलिए हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे वो हमेशा ये सलाह देते थे कि बाहर का खाना ना खाया जाए। वो आजकल कुछ ऐप के माध्यम से हमारे बच्चों ने बाहर से खाना ऑर्डर मंगाने का एक नई परंपरा शुरू की है। इसमें दूसरे लोग खाना बनाते हैं और वो लोग तय करते हैं कि हमें क्या खाना है। एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो कई तरह के इंसेंटिव देते हैं, कुछ इस तरह के गिफ्ट वाउचर देते हैं। वो तय करते हैं कि हमें क्या खाना है। हमारे जो पूर्वज है वो इसीलिए हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहते थे, क्योंकि वो बाहर का खाना खाने से परहेज करते थे। और इवन यात्रा में अगर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो भी कोशिश करते थे कि घर का बना हुआ खाना ही अपने साथ में लेके जाएं। इसलिए आज का वीडियो इसीलिए है कि घर में बना खाना खाएं, घर के लोगों के साथ खाएं, सब मिलजुल कर खाएं। इससे पौष्टिक भोजन के अलावा प्रेम और स्नेह भी मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।